गुड मॉर्निंग, ऑन पैसिव नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, कॉफी टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को नमन करते हुए आज इस ऑन पैसिव के क्रिएटर हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को मैं नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह, वाहे गुरु, ईश्वर, गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को आज इस खुशी के बेला में नमन करते हुए इस इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स, रोहित शर्मा भाई और अजय भाई को मैं दिल पूर्वक, सम्मान पूर्वक सम्मानित करते हुए, हम अपने टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम को सादर नमन करते हुए, हम अपने सभी के मेंटर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब को मैं नमन करते हुए आज हम बिल्कुल ही याद करना चाहेंगे हमारे यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, हमारे केरला से अनिल मेनन साहब, हमारे गुजरात से दीपेन तुरनिया भाई और मधुमिता दास जी वेस्ट बंगाल से, हमारे अजूजुर रहमान साहब और हम सबके चहेते यहाँ पर पैनल में उपस्थित आदित्य मित्तल साहब पंजाब पटियाला से, नागपुर से रत्ना मैम, यहाँ पर गौतम त्रिपाठी जी हैं, आपका भी वेलकम है। मुथु सर तेलंगाना से यहाँ पर हमारे साथ हैं। झारखंड की धरती जमशेदपुर से रंजना चौरसिया मैम हमारे साथ हैं। नमन कुमार हैं लोहरदगा से। संजय कुमार सुमन जी मुंबई से आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। और गोपाल सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह जी लोहरदगा झारखंड से हैं। और हमारे हेमंत पटेल भाई यूएसए अमेरिका से हमारे साथ बने हुए हैं। और आप सभी तमाम जितने भी लिसनर व्यूअर हैं, आप सभी का मैं इनक्रेडिबल इंडिया पर एक बार फिर से मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 15 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में आज हम लोग उपस्थित हैं नए अपडेट के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ, नए ऑन पैसिव के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जितनी भी बातें मैंने आप सबको बताई थी, अक्षरशः 100% वही बातें सर आकर के आप सबको बताए। आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं था, अचानक वो आए। मैं 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ये 2 दिन में मंगल या बुध को हमारे सर कभी भी अचानक आ सकते हैं, और वो आए भी। सुबह भोर के समय में जब लोग मीठी नींद में सो रहे थे हिंदुस्तान के लोग, तो सर यहाँ पर आकर के अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे थे। 3:30 बजे के लगभग कार्यक्रम शुरू हुआ था और 5:13 पर वो हम सब के साथ विदा लिए और चले गए।
उसका अपडेट बैक ऑफिस में भी आ चुका है, आप लोग पढ़े भी होंगे। और उन्होंने आते ही कहा था कि मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपने जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ पर 5-6 घंटा आज नहीं रुकूंगा, बस एक शॉर्ट पीरियड के लिए मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बताऊंगा और मैं आप सबसे विदा लूंगा। आते ही उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास आसपास असर नहीं होते हैं, यानी हम आपके साथ नहीं होते हैं, तो लोग पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब लगता है कि और अभी लेट होगा। और लोग पैनिक होने का कारण भी है कि लोग चीजों को समझते नहीं है, सिर्फ उनको पैसा ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन बैक एंड पे जो चीजें चल रही है उससे वो अवगत नहीं होते। तो ये सारी चीजें हम आज ठोस से बताना चाहते हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ अच्छे न्यूज भी हैं और कुछ बुरे न्यूज भी हैं और बहुत सारे दर्द हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे दर्द हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर समुद्र मंथन हो रहा है, कोलाहल विष जो निकल रहा है वो ऐसर पीते चले जा रहे हैं, उसके बारे में हम सबको जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो अमृत कलश जैसे ही निकलेगा वो हम सबको प्रस्तुत कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि कितना जद्दोजहद चल रहा है बैकएंड पर। कुछ स्क्रीन शेयर करके भी मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जायंट कंपनी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जो आज पूरे दुनिया में इंटरनेट पर राज कर रही है, क्या लगता है आपको कि वो आसानी से ऑन पैसिव को आने देगी क्या? वो हर हथकंडा अपनाएगी। मैंने बोला था, आप लोग शायद याद होगा या भूल गए होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। वही चीज उन्होंने रात में साझा भी किया और उन्होंने कहा कि कुछ अड़चनों और अवरोध और विरोध रूपी चुनौती मिली है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जो इंटरनेट पर राज करने वाली कंपनियां हैं उनके साथ बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है दोस्तों बैकएंड पर, और बहुत ज्यादा विष पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं और सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट लग रहा है। यदि आप तेज गति से काम कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा जो हम कर रहे हैं वह नेचुरल नहीं है, सामान्य नहीं है, बहुत ही असुविधाजनक है और कुछ व्यवसायों के लिए खतरा है, कुछ बिजनेस के लिए हम खतरा बन करके आ रहे हैं। और आप बता सकते हैं कि क्यों? यानी हम यूजर्स, कस्टमर्स के लिए भला करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। यही सबसे बड़ा अनएक्सेप्टेबल पूरी दुनिया के लिए लग रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आज हम पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए आए हैं, ह्यूमन अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, हम लोगों को आर्थिक आजादी की बात करते हैं। ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो लोग आज इतने दिनों से 20 साल से इंटरनेट पे राज कर रहे हैं वो छोड़ देंगे क्या? वो अपना पूरा हथकंडा अपना रहे हैं दोस्तों। और हमारे जो वर्कर हैं उन्हें बहुत सारी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे निगेटिव लोग भी ऐसे ऐसी चीजें डाल रहे हैं, उससे भी हम निपट रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, उनसे भी हम निपट रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी जैसे आप यूट्यूब पर क्लिक पर पैसा मिलता है और बहुत सारे जगह पर आप देखे होंगे कि लाइक, शेयर, क्लिक करने से वहां पैसा मिलता है, जो बहुत सारा उसमें ब्लैक मार्केटिंग है। वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऑन पैसिव आए। हम उनसे भी लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। जो हमारे पूर्व के
वर्कर हैं, यानी हमारे जो टेक्नीशियन थे जिनको हटा दिया गया, वो भी अपना उल्लू सीधा करने में बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक पीड़ा हमें फाउंडर लोगों से होती है जो यहाँ पर संस्थापक सदस्य हैं ऑन पैसिव में, और संभवतः यही एकमात्र समस्या है जो हर समय हमें झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बहुत दुख के साथ कहा कि मैं तो पूरी दुनिया से लड़ ले रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन घर में अपने परिवार से आप झगड़ा नहीं कर सकते और न जीत सकते हैं। आप अपने पत्नी से नहीं जीत सकते, अपने बेटी से नहीं जीत सकते हैं, घर में सगे संबंधी से आप फाइट करके नहीं जीत सकते हैं। जस्ट लाइक उन्होंने एस सर ने कहा कि हम पूरी दुनिया से तो लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन हम अपने ही लोगों से परेशान हैं जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं। ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि मैं बहुत आहत हूं उस बात से। हालांकि उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर योग्य संस्थापक जो हैं, जो योग्य संस्थापक सदस्य हैं, उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो सराहनीय है और वो लोग अपना वादा निभाना चाहते हैं और मैं भी उनसे वादा निभाना चाहता हूं। जो मैंने कमिटमेंट किया है लोगों के साथ वो हम सही तरीके से करना चाहते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टर है और हम अपना वादा निभाएंगे, और कुछ तथाकथित जो लोग हैं जो हारे हुए हैं वो शो को खराब करने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं दोस्तों, लेकिन हम जीतेंगे। उन्होंने आग्रह भी किया कि जितने भी संस्थापक सदस्य हैं कृपया आप लोग साइलेंट मोड में हमारा समर्थन करें। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कहीं सोशल मीडिया में अनाप शनाप न लिखें, न ही कहीं निगेटिविटी फैलाएं, न ही कोई निगेटिविटी जो कर रहा है या यूट्यूबर हो या कोई भी फाउंडर है उसको तुरंत आप ब्लैक लिस्ट में डालिए, ब्लॉक कीजिए। अगर कोई भी फाउंडर आपसे निगेटिव बातें करता है तो उसका नंबर तत्काल रूप से ब्लॉक करना चाहिए आपको, ऐसा सर ने बोला। उसको आप सपोर्ट कभी मत कीजिए, उनका स्पष्ट था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बैंक का प्रॉब्लम आ रहा है और वित्तीय संस्थान के जो मुद्दे हैं हम उनके साथ रोज फाइट कर रहे हैं, यानी हम रोज नर्क में जाते हैं और नर्क से निकल करके फिर आते हैं। ये रोज का कार्यक्रम है और वास्तव में यही फाइट है, यही आर्थिक आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा रोल है कि हम एक नया एरा का निर्माण कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अगर दुनिया में कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं तो आपके पास समस्या तो आएंगी, और वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि इस तरह से होगा, इसलिए मैं प्रिपेयर्ड था और मैं उसके लिए फाइट कर रहा हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी निगेटिव लोग हैं अब वो ऑन पैसिव में नहीं रह पाएंगे। स्पष्ट रूप से रात में उन्होंने कहा कि मैं अब उन सबको ट्रेस कर रहा हूं जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग कई तरह से ऑन पैसिव को हानि पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हम उन सभी के लिए एक सरल समाधान भी निकालने का निर्णय ले सकते हैं और हम कर सकते हैं। हर जादुई चीज को हल करने में एक दिन लगेगा। प्रोसेस है तो प्रोसेस तो चलेगा। ये न्यू बिजनेस है और हम रीब्रांड कर रहे हैं। आप लोगों यानी कि हम लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि आप बताएं, दुनिया में लोगों को बताएं जब भी बात है तो अपने पॉजिटिविटी से अपनी बात को रखिए, अपने दम पर रखिए और आप सीधा बोलिए कि हम लोग यहाँ पर कस्टमर भी हैं और हम फाउंडर मेंबर भी हैं। हम यहाँ पर जो भुगतान कर रहे हैं वो हम अपने आर्थिक आजादी के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं और हम सबका जीवन अच्छा होने वाला है और आप सभी की समस्या हल हो जाएगी।
यदि हम इस मार्ग पर खुद जाए और हर चीज के लिए तैयार हो जाए तो कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमें रोक सकता है। वो एकेडमी का नाम हो सकता है चेंज हो सकता है। उन्होंने बताया दर्जनों कंपनियां हमारे वो एकेडमी को खरीद चुकी है। देखिए, मैंने आप सबको बताया था बहुत पहले कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, वो सेल आउट हो चुका है, उसकी भी चर्चा उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि हम दिन रात जिस चुनौती से गुजर रहे हैं उसके लिए हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं सामान्य इंसान होता तो हम नौकरी छोड़ देते और अकेले हो जाते। उन्होंने अपना दर्द कहा कि अगर हम सामान्य होते इंसान और यहाँ ऑन पेसिव में कार्य कर रहे होते तो अभी का जो करंट सिनेरियो है, मैं नौकरी छोड़ देता और इससे अलग हो जाता और अकेले हो जाता, और मैं लास्ट में विकल्प छोड़ने का ही चुनता। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया है और ईश्वर का कहीं ना कहीं एक रूहानी ताकत हमारे साथ है जो ये सब करवाते चल जा रहा है मेरे से। इसलिए अगर मैंने छोड़ने का नाम बदलने और पुनः ब्रांड करने के बारे में सोचा होता तो मैं मानवता का उत्थान नहीं कर पाता। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बग्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं, यानी उस पर हम काम कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे चैलेंज जो है वो बहुत ही पसंद है, हम ऐसा करने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसलिए विजेता कभी हार नहीं मानते, और विजेता बनना, और हमें विश्वास है कि बुराइयां पीछे छूट जाएंगी और हम हर तरह से विजय होंगे, मजा करेंगे, फन करने वाले हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज हम आपके साथ चुनौतियों को साझा करना चाहते हैं, लेकिन यह अधिकतर कीचड़ भरी और फिसलन भरी है। दोस्तों, हम चाहते थे कि आज हम आए और आपको अपडेट करें और आपसे यहीं रुकने के लिए कहें, यानी वो हम सबसे लंबा बात करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने सीखा है ज्ञान और अनुभव सस्ते में नहीं मिलते हैं, इसके लिए हम या आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज हम नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसलिए कि मुझे आगे बढ़ने की हमेशा एक रूहानी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है जो मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। हम यहाँ पर बहुत बड़े मसले को हल करने में सक्षम हो चुके हैं, यानी जो बैंक का जो हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है, यानी बैंक के साथ थोक में भुगतान, बल्क में जो हमारे यहाँ पर भुगतान हो रहे हैं, उसमें जो समय लग रहा है उसका समाधान बहुत ही आसपास है और हम इसको ठीक कर लिए हैं। लेकिन आप लोग अगर सोचते हैं कि यह एक बटन है, क्लिक कर दिए और सब शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये बटन टच करने जैसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो बल्क पे आउट तैयार है और हम अगले सप्ताह इसका परीक्षण करेंगे। यानी क्रिप्टो पर उन्होंने विजय पा लिया है। बैंक जो है, बहुत सारे जो बैंक हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंदर अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कार्ड प्रोसेसर फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने सबको बता दिया था पहले, 2-3 दिन पहले एपिसोड में, कि जो जायंट कंपनियां हैं, जो गूगल है, फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे ऊपर भी कोई राज करने वाला आ जाए। कोई नहीं चाहता है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग मिली भगत करके और इसको लॉकडाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने क्रिप्टो पर अपना पूरा बैलेंस बना लिया है और क्रिप्टो बल्क पे आउट हमारा रेडी है। हम नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट करेंगे।
और जो भी हमारे पास में जो पेंडिंग हमारा विड्रॉल है, हम उनको क्लियर नहीं करेंगे, वैसे कि वैसे रहने देंगे। जिन लोगों ने भी अपना विड्रॉल लगाया है, और जो विड्रॉल आपने लगाया है, आप उसका पेमेंट लगाया है, वो बैंक में अगले सप्ताह हम विकल्प देने जा रहे हैं। यानी आपको आपके मौजूदा अनुरोध को क्रिप्टो में बदलने और राशि को संपादित करने का विकल्प हम देंगे। अगले सप्ताह किसी भी समय यह विकल्प आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा और हमें उम्मीद है कि यह अगले सप्ताह तक हो जाएगा, तो हम आपके साथ एस बम साझा करने में सक्षम होंगे। और यह गेम चेंजर है, और यह पूरे पृथ्वी को बदल के रख देगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हम उन्हें नहीं चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करने का फैसला किया है। जो ऑन पैसिव में समस्याएं हैं उन्हें वो हल करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि बांग्लादेश में ऐसा लोगों ने, वहां के हमारे फाउंडर सदस्य और कुछ लोगों ने, जो एंटी हमारे जो लोग हैं, उन्होंने इसको एक एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह बांग्लादेश में पेश किया है। और उन्होंने कहा कि इस बात से मैं बहुत आहत हूं और इसको अवैध ठहराया है वहां पर। लेकिन मेरा पास बांग्लादेश में आने वाले 1 साल तक का वहां की गवर्नमेंट के साथ मेरा एग्रीमेंट है, लाइसेंस है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग समस्या पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन उससे ऑन पैसिव को कुछ होना जाना नहीं है। कुछ देशों ने इसे अवैध बना दिया है, लेकिन हम उनकी, हमारी पहचान को लेबल करने की सराहना नहीं करते हैं। इसलिए यह कि गड़बड़ है और उन्होंने गतिविधियों पर रोक लगा दी है। हालांकि हमारे लिए लेबल लगाना उनके लिए पेशेवर नहीं है। बांग्लादेश में हमारा व्यापार है, उस देश में लाइसेंस और 1 वर्ष के लिए वहां के कार्यालय के लिए भुगतान किया है, और हम एमएलएम नहीं है। हमारी टीम उनके संपर्क में है, इसका समाधान किया जाएगा। हम कानून हैं, यानी लीगल हैं, हम धोखाधड़ी नहीं करते, फ्रॉड नहीं। बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य पागलपन से ऑन पैसिव के बारे में बहुत सेखी बघार रहे हैं, और इसके लिए उन्हें बैंक से ठीक से जानकारी भी नहीं मिल रही है। वो ऐसा वहां पे बढ़ा चढ़ा के बातों को बोल रहे हैं, अनाप शनाप, कि थोड़ा सा उससे समस्या पैदा हो चुका है। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य कार्ड से भुगतान करें, और कुछ 100 खातों के लिए भुगतान करते थे और वे विफल हो जाते थे, फेल हो जाते थे, और वो विवाद करते हैं। और वो थोड़ा लालची भी तरीका है। उन्हें शायद उन कार्डों की आवश्यकता है और उनका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। उनकी ढेर सारी खाते खरीदी जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, और वो खरीद लेते हैं, फिर बाद में विवाद करते हैं, हमें टारगेट करते हैं। हम उनसे बहस नहीं करना चाहते हैं, हम उनको खारिज कर देते हैं। लोग फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यवधान पैदा कर रहे हैं, हम उससे निपट लेंगे। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका का एड्रेस बता करके बांग्लादेश में रहते हैं, और कुछ इंडिया के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे ही फाउंडर सदस्य हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं, या ज्यादातर बांग्लादेशी के लिए उन्होंने बोला। और कुछ इंडियन लोग ऐसा कर रहे हैं जो क्लोन कार्ड बनाए हैं। क्लोन कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्लोन कार्ड है जो फर्जी है, और उसका एड्रेस वो अमेरिका बता करके और उससे पेमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे कंपनी को बहुत भारी क्षति पहुंची है। और आज हम जो कार्ड का भुगतान स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि इससे हम निपट लेंगे, चिंता की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं और हम जीतने के लिए आए हैं। हम जीतेंगे और इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं।
जो लोगों ने भी क्लोन कार्ड का उपयोग किया है, बहुत सारे लोग जो अपनी आईडी को, अपने वो कनेक्ट को परचेज करने के लिए क्लोन कार्ड का उपयोग किया। इसके पहले भी उन्होंने याद दिलाया कि जब फाउंडरशिप $97 में दिया जा रहा था तो हमारे कुछ इंडिया के लोग और बांग्लादेश के लोगों ने क्लोन कार्ड का इस्तेमाल किया और भुगतान किया। बाद में उन लोगों की आईडी टर्मिनेट कर दी गई थी। कुछ ऐसा ही अब यहां पर होने वाला है। जैसे बहुत सारे जगहों पर इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको आप नहीं जानते पहचानते हैं, आप उनके हाथ में पैसा दे देते हैं, लेकिन वो किस मेथड से वो पेमेंट कर रहे हैं वो आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसी धोखाधड़ी यहाँ पे हो रही है, तो हम उन सब से निपट लेंगे। यहाँ पर हमारा वो ट्रैकर लगा हुआ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छी भुगतान हो रही है और हम अब थोक में क्रिप्टो भुगतान शुरू करेंगे, बल्क में। और यह कभी भी एमएलएम मॉडल नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल नहीं होगा। अगला सप्ताह जो होगा, नेक्स्ट सप्ताह जो होगा, अविश्वसनीय होगा दोस्तों, अविश्वसनीय। अगर हमें बाकी देशों की सुरक्षा के लिए इसे कुछ देशों में प्रतिबंधित करना पड़े, प्रतिबंध लगाना पड़े, तो हम करेंगे और हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ एक देश के क्रियाकलाप के चलते जो हमारी कंपनी की डैमेज हो रही है, हम उसके चलते सबको हम यहाँ पर बाधित नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ गड़बड़ी फैला रहे हैं हम उनको निकाल बाहर करेंगे, प्रतिबंध कर देंगे और बाकी लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान यह पता लगाने पर है कि ऐसा कौन कर रहा है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कोई गलती ना करें। ऑन पेसी बांग्लादेश में एक एमएलएम के रूप में पंजीकृत नहीं है और इसकी राजधानी में एक कार्यालय है और 1 वर्ष से अधिक समय के किराया भी दे रहे हैं। वित्त विभाग और वकील सवाल कर रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति से पहले हम उनसे बात करें, जांच करने के लिए क्यों नहीं आते हैं। हम उनसे भी निपटने के लिए रेडी हैं। फिर मोहम्मद कमाल भी वहां पर थे रात में, जो बहुत दिन के बाद आए थे। उन्होंने कहा कि हम अभी पूरे तरह से इजिप्ट में उनका फोकस है। आपने देखा भी होगा, इजिप्ट में बहुत सारे वहां पे सेमिनार हो रहे हैं। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जीबिशन भी वहां पर बहुत सारा हुआ है। तो मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर शाह, वो सारे वहां पर फोकस है। तो मोहम्मद कमाल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि मैं 1 महीने से अधिक समय से मिस्र में हूं, इजिप्ट में हूं। उन्होंने कहा एक बार जब हम कार्ड द्वारा हम अपने वॉल्यूम को नियंत्रित कर लेंगे तो कई लोगों ने देखा है और उनको समझ में भी आ जाएगा कि कितना हम फास्ट कर सकते हैं। हम सारी चीजों पर नियंत्रण कर रहे हैं। हमारे पास बांग्लादेश के साथ 1 घंटे में 186 पेमेंट संसाधित हो रहे हैं। 1 घंटे में 186 भुगतान जो हो रहा है वह एक इंसान नहीं कर सकता है, यह क्लोन है और यह सिस्टम को बाधित करने के लिए बीओटी का उपयोग कर रहे हैं जो कंपनी ने पकड़ लिया है। हम इस पर भी कंट्रोल करेंगे और इसको रोकने के लिए पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं। हमने उन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नकली, जो यह अनबिलीवेबल है, इसलिए हमें उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। यह एक हमला था हमारे कंपनी पर, हमारे बैंकिंग प्रणाली पर, हमारे पेमेंट गेटवे पर, हमारे पेमेंट मर्चेंट पर एक तरह का एक हमला था जो हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है और हम अब आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के लिए भुगतान की विकल्प बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें अपनी कंपनी की सुरक्षा उचित तरीके से करनी होगी। मुझे खेद है कि आप में से ही कई लोग निराशा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए
आपसे समाधान लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। हम इसे कंट्रोल करने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था मोहम्मद कमाल जी का वक्तव्य जो उन्होंने बोला। इसके बाद अय्यर सर ने बहुत सारी बातों पे चर्चा किया कि हम आपके साथ जो भी कमिटमेंट किए हैं उसको प्रतिबद्ध करने के लिए और मानवता के उत्थान के लिए आपको एक लेगेसी देने के लिए हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं दोस्तों। और अगर ऑन पैसिव एक शॉर्ट में कहा जाए तो ऑन पैसिव एक स्वच्छ कंपनी है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और हम इसे खराब नहीं होने देंगे। हम साफ सुथरे तरीका से ही हम पसंद करना चाहते हैं और वास्तव में यही कारण है कि हमसे मुकाबला किया जा रहा है। हम दुनिया में करप्शन को मिटाने की बात करते हैं, मानवता को अपलिफ्टिंग करने की बात करते हैं, इसलिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। हम कई हमलों को जनता के सामने आने से पहले ही रोकने में सक्षम थे जो हम पे हमला हुआ कंपनी पर, लेकिन हम जीतेंगे। आप कुछ लड़ाइयां हार सकते हैं लेकिन हम युद्ध जीतेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे संस्थापक सदस्य जीवन की कुछ लड़ाइयां हार रहे हैं लेकिन हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें हम जीतेंगे। और मैं इसे छोड़ने के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है। मैं मर सकता हूं लेकिन इसे छोड़ूंगा नहीं, पूरा करके ही मरेंगे। और यह स्पष्ट रूप से हम मानवता के लिए कर रहे हैं। हमारी टीम इसके लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए ये काम कर रही है। यह दुनिया के लिए हमारी टीमों का जुनून है। बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह बहुत दर्दनाक है कि कुछ अच्छे लोग हैं और साफ दिल के भी हैं जो हमारे बहुत सपोर्टर हैं, बांग्लादेश के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो ऑन पैसिव को हानि पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य को एड्रेस करके उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब हैं। बांग्लादेश के बहुत सारे फाउंडर भाई बहन हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इसे पूरे तरह से डैमेज करने पर पड़े हुए हैं और हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, कृपया माइक बंद कर लीजिए। और बहुत सारे जो फाउंडर हैं यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम संस्थापक सदस्य हैं, इसलिए प्रतिदिन हम बोलते हैं। संतम बेहरा जी, आपका माइक खुला है, बहुत सारे लोगों का माइक खुला हुआ है, हम सबका माइक बंद कर देते हैं। फिर रुकिए, हमारी आवाज जा रही है? रंजना मैम जी सर, कोई आ रही जवाब है। दे सकता है कि हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आदित्य जी, भाई, रत्ना बहुत मैम, बढ़िया, रंजना मैम, मुथु सर, नमन बहुत कुमार, बढ़िया सर, कोई नहीं जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। हेलो, कोई जवाब दीजिए, सबका माइक मैंने खोला है, कोई जवाब दीजिए। वीडियो ऑन करके बोलिए। हेलो, यस क्या हेलो। हमारी आवाज यस क्लियर सर, है? यस सर, यस सर, अभी आई है। माइक नहीं खुल रहा था किसी का। मेरी मेरी आवाज जा रही है थी ना? यस यस यस, आ सर। रही है आपकी। ओके ओके। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग माइक अपना खोल देते हैं, आपके चलते यहाँ पर देखिए गुलशन जी का माइक खुला हुआ है, तो जिनको नहीं बोलना है कृपया माइक बंद करके रखें। और जिनके बैकग्राउंड पर बिल्कुल साइलेंट है तो आप माइक खोल के रख सकते हैं, जैसे मेरे बैकग्राउंड में बिल्कुल साइलेंट रहता है। यस सर, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है आपकी।
हेलो। क्या बोल रहा है अभी पता नहीं। सारी चीजें हमारे ये अंडर गड़बड़ी करते कंट्रोल हो में आप है। लोग ना, माइक खोल देते हो, देखो वो संजय सर को वो बाहर ही हो गए वो। मेरी आवाज नहीं जा रही है? यस सर, आ रही है लाउड एंड क्लियर। ओके ओके। मैं अनम्यूट ही नहीं कर सका सर, मैं रिफ्रेश कर दिया इतने में ये प्रॉब्लम हुई है। ओके ओके, कोई आप बात ना नहीं है। मीटिंग से पहले ही बंद कर दिया करो सबके माइक, ये लोग नहीं सुधरता कोई यहाँ पे। कोई नहीं, सब अपने ही लोग हैं। और ये पहला प्लेटफॉर्म है दोस्तों, दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म जहां पे सबकी माइकें खुली होती है। यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, आप सभी जवाबदेह हैं इस मीटिंग को सफल बनाने में। ऐसा नहीं है मेरा कोई निजी ये कोई मीटिंग है और मैं कोई निजी लाभ के लिए मीटिंग करता हूं, कोई निजी हमारा स्वार्थ के लिए मैं मीटिंग करता हूं। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। हम सभी को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और यही प्रयास जो है आज 4 साल से हमारा लगातार चल रहा है और आपका सहयोग मिल रहा है, तभी हम लगातार इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। और इनक्रेडिबल इंडिया से जितने भी हमारे मेंटोर हैं, आप सबको एक यहाँ पर अच्छा सा प्रतिदिन आकर के रियल टाइम पर देखिए गोपाल सिंह अपना खोल के रखे हुए हैं। फिर 96 गोपाल सिंह जी माइक क्यों खोले हैं? गोपाल सिंह जी को अटेंडी में करिए। गोपाल सिंह जी को अटेंडी में कर दीजिए। यस ये सर, लोग माइक मेरा दिख नहीं रहा है सर, मेरा माइक दिख नहीं रहा, वो बंद है, attendee- खबर की आवाज कहाँ जा रहा है? हाँ, कोई जरूरत नहीं, आपको सुनने से जरूरत है, बोलने का जरूरत नहीं है। अटेंडी में जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। अब आपका माइक नहीं खुलेगा, आप कितना भी प्रयास कर लेंगे तो दोस्तों, जिनको बोलना है, जो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं, वो स्पीकर लिंक से आए, बाकी लोग अटेंडी लिंक से रहें तो मजा आएगा। तो दोस्तों, कल का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट था रात में, वो 100% मैं उसके बारे में आप सबको बता चुका था। और आप सब अगर हमारे पिछले एपिसोड को रिलेट करेंगे तो अक्षरशः वही बातें सर ने आकर के बताई जो हम पूर्व में बता चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को कभी भी निगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैं बार बार आप सबको कह रहा हूं कि हम सबका जो यहाँ पे फाउंडरशिप की जो अवधि है वो 1 साल के लिए है। सर ने फिर भी क्लियर किया था रात में कि आप सावधान रहिए, आप सभी की जो जर्नी है वो 1 साल के लिए है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए है। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और आपके ऊपर कभी भी तलवार चल सकता है। और सर ने कहा कि मैं तो आज तक नजरअंदाज करता था, लेकिन अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, इसलिए कि कुछ लोगों के बेवकूफियों के चलते हम इस सिस्टम को डिले नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है, हम लोगों के साथ जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। और कुछ लोग ऐसा जो कर रहे हैं, हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे आग्रह है कि कहीं भी आपको अगर कोई निगेटिव बातें अगर कोई बोल रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दीजिए, इसलिए कि कहां कब कैसे आपको टारगेट कंपनी कर लेगी, फिर कोई आपका बात सुनने वाला नहीं है। अभी देखिए, एक जमशेदपुर की ही एक हमारी फाउंडर सदस्य है, यहाँ पर रंजना मैम को मालूम होगा कि उनकी आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी गई थी। रंजना मैम, आप हो रूम में? नहीं सर, वो बाहर है। ओके ओके, कोई बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है
कि एस सर ने रात में जो बताया है वो स्पष्ट रूप से क्लियर है कि आप सावधान रहिए। हमेशा आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, क्योंकि आप एक वर्कर नहीं है दोस्तों, आप एक संस्थापक सदस्य हैं और आपकी भी ड्यूटी उतना ही है जितना एस मुफारा सर की ड्यूटी है। ऐसा मत समझिए कि आप सिर्फ यहाँ पर पैसा लेने के लिए ही आए हैं। संस्थापक सदस्य का ऐसा रोल नहीं होता है कि सिर्फ हमको पैसा लेना है और कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को क्या काम करना है, कोई टूथपेस्ट तो नहीं बेचना है। हम लोगों का काम है कि हम मानसिक रूप से हम एस सर को सपोर्ट करेंगे, कंपनी को सपोर्ट करेंगे दोस्तों, और निश्चित रूप से हम यहाँ पर सफल होने वाले हैं। बिल्कुल जीतने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आई होप कि अब मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे और इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे कि आइंदा आपसे कोई गलती ना हो पाए। कोई भी कहीं भी अगर ग्रुप में आपको जोड़ रहा है अनजान ग्रुप में, तो उसमें जुड़ने का प्रयास ना करें। जहां भी आपको लगता है कि वहां पर अनवांटेड चीजें डिस्प्ले की जा रही है, अनवांटेड चीजें वहां पर इंफॉर्मेशन में दी जा रही है, तो आप तत्काल प्रभाव से उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए। मेरा ही ग्रुप में अगर आप लोग हैं, आपको लगता है कि नहीं इनक्रेडिबल इंडिया का जो मंच है ये यहाँ पर निगेटिव बातें फैलाई जाती है, गलत बातें यहाँ पे बताई जाती है, तो आप सबसे विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप निकल जाना चाहिए और हमारे मीटिंग में भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो लगता है कि नहीं इनक्रेडिबल इंडिया से रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कोई भी यहाँ पे निगेटिविटी नहीं फैलाई जाती है, तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। और आपको यूट्यूबर से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए दोस्तों, इसलिए कि यूट्यूबर का कोई अपना कोई टीम नहीं है, अपना उन्होंने कोई ब्लेसिंग नहीं किया है, उनके पास लोग नहीं है, उनको किसी को जवाब नहीं देना है, उनके पास कोई फोन नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उनका उद्देश्य होता है कि वो अपना काम निकालें और फिर पतली गली से निकल जाएं। उनका आपका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस चीज के लिए सावधान रहिए और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर जीतने वाले हैं दोस्तों। कल के जो एपिसोड में जो सारी चीजें हमारे एस सर ने आकर के शॉर्ट पीरियड में बताया, वो बाकी में ही वो बम से कम नहीं था। जो लोग नहीं समझे वो नहीं समझे, जो समझ गए उनका बेड़ा पार हो गया दोस्तों 100%। तो आप लोग इस बात से यहाँ पर सावधान रहिए। बहुत ग्रुप, अभी मैंने बोला भी था आप सबको कि बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप चल रहे हैं, फॉरेनर का ग्रुप, वो आपको पीछे से फिर आपको ग्रुप में शामिल करते हैं और दूसरे दूसरे बिजनेस के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी, लीडर से भी सावधान रहना है, जिनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऑन पैसिव एक लीगल कंपनी है, मदर ऑफ ऑल बिजनेस है, ये चीजें उनको ही नहीं पता है, तो वो आपको क्या यहाँ पे डिसीजन देंगे या आपको क्या मदद करने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लीगल कौन है, वो आपको करना है। जैसे कहा जाता है ना, सूप हम लोग जिससे काम करते हैं, महिलाएं काम करती है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, यानी जो अच्छी चीजें हैं उसको हम ग्रहण करेंगे, बाकी चीजों को हम बाहर फेंक देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कल जो मोटा मोटी जो सारांश अगर हम उसको बताएं, जो मीटिंग का सारांश था वो यही था कि नेक्स्ट वीक से सारी चीजें होने वाली है। मैं आपको बताया भी था कि 15 तारीख के बाद से आपको 12 चीजें देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे रोज सुनते हैं, हमारी एक एक बात से आप रिलेट कीजिएगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बोला था वो अक्षरशः सही है कि नहीं। आज 15 तारीख है, 14 तारीख को ही एस सर ने सारी बातें अनाउंसमेंट कर दिया और नेक्स्ट वीक यानी सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बीफे, यानी नेक्स्ट वीक में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। जो बल्क में पेमेंट हमारे हैं, यानी हो सकता है कि क्रिप्टो से पेमेंट अभी आसानी तरीके से हो, अभी हो भी रहा है जिन लोगों ने भी विड्रॉल किया था। तो आने वाले समय में हमारे अनूप गवांडे सर इस पर बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग भी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो ट्रेनिंग देंगे और सब लोग अपना अपना क्रिप्टो का अकाउंट बनाए,
जिससे हम भुगतान ले सके तीव्र गति से। इसलिए उन्होंने वो ऑप्शन खोलने का निर्णय लिया है कि जो लोग भी विड्रॉल लगाए हैं वो क्रिप्टो में भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं, वो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। या आप अगर बैंक में लेना चाहते हैं क्रिप्टो में, अगर आपने विड्रॉल का ऑप्शन दिया है तो वहां पर आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। एस बम पूरी तरह से फटने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने बोला था ना कि रेलवे ट्रैक जब सही रहेगा तभी तो ट्रेन दौड़ेगा दोस्तों। अगर वो ट्रैक ही सही नहीं रहेगा तो आप चाहे दुरंतो से जाए, वंदे भारत से जाए, राजधानी से जाए, तो आपकी स्पीड धीमे हो जाएगी या आपको रोक दी जाएगी। एकदम अक्षर सारी बातें वही सर ने यहाँ पर बताया है। तो हम लोग को स्टे ट्यून रहना है दोस्तों, और बिल्कुल अगले जो हमारा वीक है वो मेमोरेबल वीक होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड में। और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट था कंपनी का मैंने बताने का प्रयास किया। अगर कुछ बातें हमारी छूट गई होंगी तो आप लोग जो यहाँ पर संस्थापक सदस्य मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत आप सब, ओवर टू यू आदित्य भाई। रंजना मैम है आप क्या इस पे? नमन ये ले लेता है रिसाउंड का और पता नहीं सो जाता है। लेते क्यों हो भाई? किसी को आवाज जा रही है हमारी? हेलो, कोई जवाब ही नहीं देता है। Loud and clear, sir. हमारी संजय आवाज सर? जा रही है? जी सर, आ रही है आवाज, बढ़िया।